Let's start with some questions now. कुछ questions से शुरू करते हैं. Let's write the first question. Find the volume. Find the volume and surface area. Find the volume and surface area of a cuboid of length 10 centimeter, breadth 8 centimeter, and height 6 centimeter. सर चैट में लिखे. Yes, yes, yes. Chat में लिखो फटाफट फटाफट. तीन चीजें ढूंढनी है आपको. दो ही चीजें ढूंढनी है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ढूंढना है आपको. ओके कशिश, ठीक है. नीति का आंसर आ गया मेरे पास. जल्दी जल्दी बेटा निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, सरफेस एरिया निकाल लो. वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट, multiplication of all three dimensions. 6 8s are 48. 480 आ रहा है नीति. सरफेस एरिया 2 LB plus BH plus HL. 2 times L into B कितना हो जाएगा 80, B into H कितना हो जाएगा 48, L into H हो जाएगा 60. हो जाएगा 2 into 188. सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर. तो कितना हो जाएगा 24 कम हो जाएगा 400 में से 376 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यूनिट लिखना भूलना मत. कशिश मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? कशिश आई थिंक इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हैं आप. फेसिंग इंटरनेट इश्यूज. एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखो बेटा. ठीक है, सबका आंसर आ गया. नाजरा, नीति. यस सर. हाँ. यस सर आ गया. Let's take one more question. How many matchboxes? How many matchboxes of size 4 centimeter is to 3 centimeter is to 1.5 centimeter can be packed in a cardboard box of size 30 centimeter is to 30 centimeter into 20 centimeter. मतलब 30 30 और 20 का जो मेरे पास कार्डबोर्ड है उसमें 4 3 1.5 के कितने मैच बॉक्सेस में पैक कर सकता हूँ. कितने मैच बॉक्सेस हम पैक कर सकते हैं? नीति का आंसर आ गया मेरे पास. यस. चलिए तो कैसे करेंगे. आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे क्यूब्स आपको डालने हैं. छोटे क्यूबॉइड्स शेप के आपको मैच बॉक्सेस डालने हैं. सर आंसर इज 1000. यस. कैसे निकालेंगे हम? पहले तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे. तो वो हो जाएगा 4 दैट इज 30 30 और 30 30 और 20 हो जाएगा. ठीक है ना. तो 9 9 9 9 to 18 18,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर मैच बॉक्स कितना है 4 into 3 into 3/2. तो ये 18 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. So therefore you can have 18,000 divided by 18, so that is 1,000 match boxes. ये 1,000 मैच बॉक्सेस इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं. यस. ओके.
चलिए लेट्स टेक Yes, डाउन वन मोर क्वेश्चन. The diagonal of a cube is 6 root 3 centimeters. Find the volume and surface area. अब डायगोनल की बात करिए तो हम इसके बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6 root 3 centimeter. Find the volume and surface area. पंत क्या हुआ, लेट आ गए पंत? बाहर था सर. बाहर थे. ठीक है, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. लास्ट टाइम जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं आज. ओके, करो. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, जो मैंने आपको सिखाया था उसका कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं. तो जब एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब के अंदर बॉडी का जो डायगोनल होता है वो कैसे निकालते हैं. तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था क्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है. क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड ही है. क्यूबॉइड में क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. याद है फॉर्मूला आपको? yes, sir. अब क्यूब है तो सारा इक्वल ए के बराबर गिन लेते हैं हम. तो वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3a. क्यों, 3a स्क्वायर में से रूट बाहर आ जाएगा तो रूट 3a हो जाएगा ना. अब रूट 3a इसने बोला 6 रूट 3 के बराबर है, तो a कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सरफेस एरिया अगर आपको निकालनी है तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, जो कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो वो भी 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. तो नोट कर लें आप लोग. यस, यस सर, डन. चलिए लिख लो इसको फटाफट. No, फिर sir, एक और not क्वेश्चन done. लिखो. जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स. फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स. फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स each measuring 24 centimeter is to 12 centimeter is to 8 centimeter required. Each measuring 24, 12, 8 centimeter required. ठीक है, required to construct a wall. To construct a wall 24 meters long, 8 meters high and 60 centimeters thick. 60 centimeters thick. If 10% of the wall is filled with mortar, मतलब सीमेंट है ना. 10% अगर सीमेंट और वो सब का जो मिक्सचर होता है जिससे ब्रिक्स को बाइंड करते हैं आप,
वो अगर 10% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट कर रहा है तो आपको बताना है कि कितने ब्रिक्स यूज होंगे एक वॉल बनाने के लिए। चलिए करके देख लीजिए एक बार आप लोग। ओके लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, 10% को भी यूज करना है आपको। आपने 10% यूज किया। Yes, sir. अच्छा अच्छा, और खोज का जो मॉक टेस्ट है बेटा वो अवेलेबल है, आपको एक्चुअली असाइन नहीं होगा, आप जाके उसको आपने जैसे रजिस्टर किया हुआ है तो मॉक टेस्ट को आप लिख सकते हो यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। आप लोगों के पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है खोज का? Yes, sir. वो मैसेज में आ जाता है। yes, उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, खोज का एग्जाम। ओके नाजरा, आपने मुझसे पूछा था ना, yes, sir. ठीक है ना, डाउट ग्रुप में पूछा हुआ था आपने, इसलिए मैंने कहा एक Yes, बार बता दूं आपको। चलो लेट्स सी कैसे इसको करेंगे बेटा। नाउ फाइंड sir. द Wait, नंबर I'm ऑफ ब्रिक्स। solving. कर रहे हो, करो करो। पंथ क्या कर रहे हो? मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने सर गलत है मेरा आंसर। यस निधि, थोड़ा सा गलत हो रहा है। पंथ मुझे एक चीज बताओ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? पंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और टीएसए कितना होता है, या सरफेस एरिया बोलूं मैं उसका, कितना होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया? Sir, 4.5 is the right answer. 12 नहीं नाजरा, देखते हैं, रुको बताता हूँ। बताओ पंथ, तुम ट्राई कैसे करोगे जब तुमको फॉर्मूला ही पता नहीं, तो 12 आप विथ कोशिश प्लस कैसे करोगे? 12 हाइट प्लस 12। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, उसने बोला है कि इतनी ब्रिक्स आपको, कितनी ब्रिक्स आपको लगेंगी अगर आपको ये डायमेंशन का कंस्ट्रक्शन करना है। तो लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग टू सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का जो वॉल्यूम है 24 into 100 meters, 8 into 100 is the height and 60 centimeter is the width। Yes. तो इतने वॉल्यूम का आपके पास बोल सकते हो कि वॉल होगा। अब वॉल में 10% मोटर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 90% ब्रिक्स होगा। तो कैन आई से दिस इज 90 by 100, this is to be equated with, now this is to be equated with the volume of bricks used, ठीक है। 10% अगर मोटर है तो 90% ब्रिक्स है, तो 90% ऑफ द टोटल वॉल इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। You have to do 90 by 100. Now, if you equate both of them, so what I do is let's cancel out the number of zeros that we have. तो 100 का cut out हो गया यहाँ पे,
तो बन गया 24 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 90। नाउ दिस इज टू बी इक्वेटेड विद व्हाट? एक ब्रिक का साइज है 24, 12 और 8। 24, 12 और 8, तो मान लेते हैं x ब्रिक्स यूज होगी, तो 24 से 24 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब बचा कितना? 12 बचा ना। तो 12 की टेबल हम चला लेते हैं इसके ऊपर, तो ये 6 पे जाएगा, 1 जा 2 जा 10 बचा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट 2 1 जा और 5 जा, तो 90 इंटू 5 इज 450, 450 इंटू 100 इज 45,000। यस, बिल्कुल सही आंसर है। 45,000 bricks are to be used. Is it clear? नाजरा, पता चला आपको? सर मैंने ऐसा किया कि सबसे पहले मैंने ना जो वो नहीं है ब्रिक्स उसका वॉल्यूम निकाला, फिर मैंने वॉल का वॉल्यूम निकाला, फिर उसमें उसमें से मैंने उसका 10% निकाला, फिर उसमें से मैंने उनको टोटल जो वॉल्यूम आया था ना उसमें से 10% वॉल्यूम माइनस करा, और उस वॉल्यूम जो आया 10% माइनस करने के बाद उसे ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड करा, तो 4.5 आ रहा है। कहीं जीरो बोल रहे हो आप, जीरोस की मिस्टेक हो रही है ना इसलिए। और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया आपने जो किया, दैट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया वो ना। हमें Yes. क्या करना है, देखो कभी भी एक ध्यान रखना, एक ये मैं रूल बता देता हूँ, ठीक है ना, ये थंब रूल है। आप 10 तक वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, सरफेस एरिया के क्वेश्चन करोगे, तो एक रूल है, whenever वॉल्यूम और सरफेस एरिया और मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, मेल्ट करते हैं फिर रिकास्ट करते हैं, ठीक है ना, सो मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग इज देयर। ओके ओके, सो व्हेनेवर वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मेल्टिंग, रिकास्टिंग, है ना, एंड Yes, वी sir. कंपेयर 2 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, मतलब इस काम की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 2 3D ऑब्जेक्ट्स को हमेशा कंपेयर करना पड़ता है, and we compare 2 3D objects, then never evaluate, just equate so as common terms will get cancelled. जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना, कॉमन टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड। यस सर। तो वी नेवर एवर Yes. फाइंड आउट द वॉल्यूम। अब ये तो चलो ठीक है, आपने इसमें तो कोई बात नहीं, नंबर्स थे। जब आप सिलेंडर की बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, तो उसमें बेटा पाई भी होता है, पाई के साथ डिवीजन करना, डॉट 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 में आंसर लाना, पाई, फिर उसके बाद दूसरी जगह से पाई निकालना, फिर डॉट 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 में आंसर लाना, फिर दोनों डिविजन्स करना, तो इट बिकम्स अ वेरी हेक्टिक टास्क, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो यूजुअली जब भी वॉल्यूम्स इक्वेट करते हैं, सरफेस एरियाज इक्वेट करते हैं, या कभी मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा वॉल्यूम निकाल के इक्वेट कर देते हैं दूसरे के वॉल्यूम से, और कॉमन चीजें कट जाती हैं। इज इट क्लियर? यस सर। कभी भी वॉल्यूम ढूंढना नहीं है, वॉल्यूम ढूंढोगे तो उसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी और टाइम आपका जाएगा वो अलग, क्योंकि आपसे ऐसा थोड़ी ना पूछा है कि एक वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है वो बताओ, बोल ही नहीं रहा था, हम निकाले क्यों? अब नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम जो ब्रिक्स का है वो निकाल लिया हमने, और टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास वॉल का है वो निकाल लिया, और उसका भी 10% निकालो, फिर माइनस में क्यों करूँ, डायरेक्टली 90% ले लेता हूँ ना मैं। 90% मतलब क्या, 90/100 ऑफ दैट थिंग। यस, तो इस तरीके से आपका काफी ज्यादा काम कम हो जाएगा। ओके, चलो थोड़ा बहुत सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, अ मेटल पाइप, a metal pipe 154 centimeter long has an outer radius, पंत प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गया बेटा आपको? इक्वल टू 5.5 centimeter and an inner radius of 4.5 centimeter. What is the volume of metal used to make the pipe? What is the volume of metal used to make the pipe?
वन तुमको आंसर देना है अच्छे से, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के तुम जवाब नहीं दे रहे हो मेरे को। वॉल्यूम बताओ, चलो पंत, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पंत, पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? हम्म, 2 पाई आर हाइट प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर एच होता है सिर्फ, क्या होता है? 2 पाई आर एच। और टी एस ए कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर एच प्लस, ब्रैकेट एच प्लस आर। बिल्कुल, तो निकलता कैसे है ब्रैकेट वो? 2 क्लोज। पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को यस। करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब मेटल एक पाइप, मिनट। फिगर बना लूं क्या पहले मैं? एक बार कंफर्म कर लो, आपका यही फिगर है। मेटल पाइप है एक, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 154 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आउटर रेडियस 5.5, इनर रेडियस 4.5। अच्छा, मतलब अंदर से हॉलो है ये। यस। अब इनर जो रेडियस है वो 4.5 है, तो ये दिया हुआ है आपको। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज टू मेक द पाइप? तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, मेटल जो यूज हुआ होगा ये वॉल्यूम निकालना है आपको। मतलब मैंने आपको बताया वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप। वॉल्यूम ऑफ सर मतलब पहले 5.5 लेना है फिर 4.5 लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। यस, ये तो खाली है ना एरिया, ये पूरा ओके। स्पेस खाली है। तो आप क्या करोगे, ये स्पेस को माइनस कर दोगे पूरे सिलेंडर में से। तो पूरे सिलेंडर का क्या निकाल सकते हो आप? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है आपके पास यहाँ पे? 5.5 है, हाइट 154 है, माइनस पाई 4.5 का स्क्वायर इंटू 154 है। अब देखो इसमें से कुछ आपको सीखने मिलेगा। क्या सीखना है पता है? इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कभी भी नहीं करते हम, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली यही सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो यस। पहले पाई निकाल लूंगा बाहर और 154 निकाल लूंगा बाहर, दोनों में से। तो पाई और 154 बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा? 5.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज आपको बताई हुई है। क्या बताया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस। तो पाई को लिख दो 22/7, 154 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5.5 माइनस 4.5 विच इज 1, एंड 5.5 प्लस 4.5 विच इज 10। यस, 7 1 जा 7, 22 जा, सही है। तो 4840। इज इट क्लियर? 4840। नीति एक बार देख लो, 4840 यस सर, सेंटीमीटर क्यूब, 4840। ठीक है ना। तो 4840 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से बहुत आसानी से। यस सर। यस सर। सब बच्चों को आ गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक वन यस। मोर क्वेश्चन। द
रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स। पंथ पता चला लास्ट वाला? यस सर। यस सर नहीं पता चला क्या? हाँ नहीं समझ आ रहा है तो कुछ भी पूछ लो तुम, ठीक है ना? कशिश को सब समझ आ रहा है? देखो रेडियाई 2 सिलेंडर के हैं, वो रेशियो 3:5 में है, और उनके हाइट है वो रेशियो 2:3 में है। तो उनके CSA का रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर CSA। तो उनके CSA का क्या रेशियो होगा हमें बताना है। हमें दिया हुआ क्या है? हमें रेडियाई दोनों सिलेंडर का दिया है, और उनकी रेडियाई का रेशियो पता है, और हाइट का रेशियो पता है। अच्छा, in tomorrow's class can we discuss up to drill, let's say up to drill 3 कर सकते हैं डिस्कस कल की क्लास में? नो सर, सर ड्रिल सर 1 था। बाकी अभी हाँ भी? सर, सारे DPP करेंगे बस। हाँ सर, डीपीपी सारे, यानी कि डीपीपी 1 डीपीपी 2, ठीक है क्योंकि सर उतने ही बहुत सारे डाउट है, पूरा पीरियड चला जाएगा। ठीक है, विल डू दैट। चलो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उसने, 2 सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर को नाम दे देते हैं सिलेंडर 1, एक सिलेंडर को नाम देते हैं सिलेंडर 2। इसके डायमेंशंस की जब बात करते हैं तो मान लेते हैं रेडियस 1 है, हाइट 1 है, इसका रेडियस 2 है, हाइट 2 है। तो दोनों सिलेंडर का जो रेडिया है वो रेशियो 3:5 है, तो R1/R2 बोल सकते हैं, 3/5 दिया हुआ है। H1/H2 का रेशियो 2/3 दिया है। उसने पूछा है उनके CSA का रेशियो बताओ। यस बिल्कुल, तो CSA का रेशियो क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर 2। तो CSA क्या हो जाएगा? 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2। 2π कट जाएगा, R1/R2 इंटू H1/H2। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो आप? कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 2/3। तो आंसर आ जाएगा 2/5। नोट कर लो इसको। नीति क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2:5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take this question, probably last question for today. लिखो, a wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. Find the radius of the wheel. Okay, क्वेश्चन आपसे बोला गया है a wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. Find the radius of the wheel. तो पहले तो कॉन्सेप्ट आप समझो कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये जो सिलेंडर है, ठीक है ना, मान लो ये एक सर्कुलर ये सर्कल है, ठीक है ना, सिलेंडर की हम बात नहीं करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल का ये पॉइंट अगर मैं मार्क कर लूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रॉड फिक्स कर लिया। अब होगा क्या, ये जो एंड है, ये व्हील चलता है, ठीक है ना, ये व्हील चल रहा है, तो कहीं आगे पोजीशन में आया तो रॉड की लेंथ ये हो गई अब, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर आगे चला तो ये रॉड की पोजीशन ये हो गई, मैंने रॉड बांध के रखी है। तो वापस से ये रॉड नीचे कब आएगी? जब ये पॉइंट ने पूरा डिस्टेंस इतना कवर कर लिया होगा, तभी तो वापस आएगा ना। सही है? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कब आएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये
आगे बढ़ रहा था व्हील, ये व्हील जैसे आगे आगे बढ़ा वैसे वैसे रॉड का पॉइंट सर्कल पे आगे आगे घूमता गया और यहाँ पे आ गया. सो कैन आई से दैट ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वो उतना ही डिस्टेंस है जितना ये पॉइंट ने सर्कल के ऊपर घूमा था. क्या मैं बोल सकता हूँ? ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मोशन होने में हुआ क्या, ये जो पॉइंट था ये सर्कल के ऊपर पूरा घूम के वापस आ गया. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पूरा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस 2πr है, तो ये जो Yes. व्हील ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी 2πr के बराबर ही होगा. यस सर. क्योंकि व्हील तो पूरा घूम रहा है ना. ऐसे देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि व्हील यही पोजीशन में, यहाँ पे भी यही पोजीशन में चलता हो जा रहा है. इसको बोल सकते हो पुल नहीं कर रहे हो आप, यू आर नॉट पुलिंग इट, है ना. ऐसा नहीं कि आप इसको घसीट के ले जा रहे हो. ये व्हील घूम रहा है, ये व्हील घूम रहा है मतलब ये सर्कुलर के ऊपर ये पॉइंट घूम रहा है, ठीक है ना. तो एक रिवॉल्यूशन पूरा कब होता है? जब पूरा डिस्टेंस 2πr के बराबर हो. अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है एक व्हील जो है वो 1000 रिवॉल्यूशंस करता है. तो 1000 रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है? 1000 टाइम्स सरकमफ्रेंस कवर होता है. और ये जो डिस्टेंस है ये 88 किलोमीटर्स के बराबर है. तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये 88,000 मीटर्स के बराबर हो गया अब मेरे लिए. ओके, तो अब मैं अगर 1000 को 1000 से कट करता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 88. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 22 44 2, तो r आ जाएगा 14 सेकंड से 14 मीटर्स. इज इट क्लियर? तो व्हील का जो रेडियस है वो 14 मीटर्स के बराबर है. सो रेडियस ऑफ द व्हील इज 14 मीटर्स. इज इट क्लियर? समझ आया आपको? So can you explain again? सर 2πr के साथ देखो बेटा, हुआ क्या, व्हील के ऊपर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पोजीशन पे था पहले, फिर वापस से पोजीशन कब आएगी? जब ये पॉइंट पूरा सर्कल पे कवर करेगा डिस्टेंस. और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पूरा 2πr के बराबर होता है, इसीलिए 2πr लिखा है. सर 2πr के साथ 1000 को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1000 बार भी 1000 टाइम्स व्हील ने घुमा ना. लिखा है क्वेश्चन में 1000 रिवॉल्यूशंस. 1000 रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है? 1000 सर्कुलर जो राउंड है वो व्हील ने कवर करे. तो एक राउंड कवर किया ना, जब नीचे की पोजीशन से वापस से नीचे आया तो उसमें एक बार सर्कल पूरा घुमा. तो एक बार जब पूरा सर्कल घूमा तभी उसने 2πr कर लिया. तो अगर 1000 बार घूमेगा तो 1000 टाइम्स 2πr होगा ना. और ये डिस्टेंस 88 इंटू 1000 के बराबर है. तो 1000 से 1000 कैंसिल कर दिया तो पता क्या चला? 2πr 88 के बराबर है. पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, r मेरे पास 14 आ गया. इज इट क्लियर? ठीक है. यस. ठीक है, तो नोट कर लो इसको. आप जा सकते हैं दूसरी क्लास के लिए. विल सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर बेटा.